गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली खड़ा था, जहां से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अचानक उस हवेली का दरवाज़ा, जो ना जाने कितने सालों से बंद पड़ा था, वो खुल गया और उसके अंदर अपना बसेरा करने वाले जंगली पक्षी तेजी से आवाज़ करते हुए बाहर निकले। इसी के साथ कुछ लोग बहुत तेजी से भागते हुए वहां से आए। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं। असल में उस हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है। हवेली के पास रात बिताना किसी के लिए भी मुश्किल था। लेकिन एक रात कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो लोग हवेली में रुकेंगे। उन लोगों का नाम था वैभव, कबीर, मोहन और राजवीर। रात के अंधेरे में वो चारों उस हवेली में पहुंच गए, जहां उन्होंने हवेली का विशाल आकार देखा, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। हवेली की दीवारें पुराने समय की दास्तानें बयां कर रही थी। हवा में एक ठंडी सी रहन थी, जैसे हवेली खुद जी रही हो और उन लोगों को अपने साथ घसीटने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही रात घिरती गई, हवेली में अजीब सी चुप्पी छा गई। लेकिन वो चारों उस हवेली में रहने का मन बना चुके थे। हवेली में एक आंगन था, जहां पर उन लोगों ने आग जला ली और धीरे धीरे आग के चारों ओर बैठ गए और एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि तभी अचानक हवेली के अंदर से एक कराहट की आवाज़ आई, जिसे सुनकर चारों चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी। ये जानने के लिए चारों हवेली के भीतर आए। हवेली अंधेरे में घिरी हुई थी, जिसके कारण उन्हें घबराहट हो रही थी। लेकिन इस हवेली का रहस्य जानने के लिए वो चारों बहुत उत्सुक थे। इसलिए अपने डर पर काबू करके वो लोग वहीं रुके रहे। हवेली के भीतर का माहौल बहुत ही अजीब था। अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए कबीर ने टॉर्च की रोशनी से हवेली की दीवारों पर नज़र डाली और ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और नीचे फटी हुई चादरें बिखरी पड़ी थी, जो कि खून से सनी हुई थी। इतने में ही हवेली के कमरे से दरवाज़ा पिटने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर उन चारों के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। लेकिन फिर भी वो चारों उस कमरे की तरफ भागे और उन्होंने दरवाजे के पीछे किसी की परछाई देखी, जो ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को पीट रही थी और अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ में कोई कह रहा था, मुझे बचाओ। उस आवाज़ ने सभी को भयभीत कर दिया था। चारों के पसीने छूट गए थे और इसी घबराहट में वो लोग हवेली के मेन दरवाजे की तरफ भागने लगे। उनके भागते हुए कदमों की आवाज़ भी पूरी हवेली में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे के नज़दीक पहुँचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उस गंध से उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। चारों समझ नहीं पा रहे थे कि ये गंध कहाँ से आ रही है, लेकिन वो एक दूसरे के चेहरे पर डर साफ देख सकते थे। फिर अचानक राजवीर की नज़र एक तस्वीर पर गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसने सभी को इशारा किया कि वो भी उसकी ओर देखें, और जब बाकी तीनों ने उस हवेली को देखा तो राजवीर के साथ उनकी हालत भी खराब हो गई। उन्होंने देखा कि हवेली की एक दीवार पर एक तस्वीर लटकी थी, जिसमें अजीब सी हरकत शुरू हो गई थी। उस तस्वीर में थी एक औरत, जिसकी आंखें अपने आप ही जी उठी थी और वो भयानक तरीके से मुस्कुरा भी रही थी। इसी के साथ हवेली में एक औरत की भयानक हंसी गूंजने लगी और फिर हवेली की छत से अचानक कुछ चीज़ें गिरने लगी। ये सब होता देखकर
चारों दोस्त चीखने चिल्लाने लगे और बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के भीतर एक भयानक ताकत थी जो उन्हें अपने पास खींच रही थी। तभी अचानक वैभव ने देखा कि मोहन वहां से गायब हो गया था। ये देख वो तीनों मोहन को पुकारने लगे, लेकिन अचानक ना जाने वो कहाँ चला गया था। वो तीनों मोहन को पुकार ही रहे थे कि तभी राजवीर ने कुछ और देखा जिससे उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर एक भूतिया आकृति चल रही थी। वो आकृति एक जले हुए चेहरे वाली औरत की थी। यह दृश्य देखकर सभी की हालत और भी खराब हो गई। वो लोग चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन फिर हवेली के एक कोने में एक पुराना कंबल हिलता हुआ नजर आया और तीनों के पैर वापस से जम से गए, क्योंकि फिर उस कंबल के नीचे से एक काले धुएं का गुब्बारा बाहर आया जो अचानक फट गया। पूरी हवेली में काला धुआं फैलने लगा, जिससे तीनों दोस्तों को बेहोशी सी छाने लगी। वो तीनों हवेली की शक्ति के आगे बेबस होते जा रहे थे। तभी अचानक से हवेली की लाइट अपने आप चालू हो गई और तीनों ने मुश्किल से अपनी आंखों को खोले रहने की कोशिश की, पर फिर उन्होंने हवेली की दीवारों पर खून से लिखे संदेश देखे, जहां लिखा था, हमसे दूर रहो या तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। ये देखकर तीनों ने जैसे सोचने समझने की ताकत भी खो दी थी। ऊपर से बेहोशी जैसा एहसास होने से उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। कबीर ने कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, ये हवेली सच में भूतिया है। तीनों जैसे तैसे करके हवेली से निकलने की कोशिश तो करने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से हवेली की जमीन पर एक बड़ा क्रैक आ गया और एक विशाल गड्ढा खुल गया, जिसको देख के तीनों आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन गड्ढा तेजी से बढ़ता जा रहा था, इसलिए बाहर की तरफ जाने के बजाय अब तीनों हवेली में सीढ़ियों की तरफ भागने लगे थे, ताकि उस गड्ढे की चपेट में ना आ जाए। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे उन्हें वहाँ अजीब सा संगीत सुनाई देने लगा, जैसे किसी पुरानी हारमोनियम से आ रहा हो। इससे उन लोगों के दिल की धड़कन और बढ़ गई। फिर अचानक कहीं से वापस काला धुआं फैलने लगा, जो इतना घना था कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया था। वो लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दम घुटने लगा था। इस धुएं से बचने के लिए वो सब एक कमरे में घुस गए और उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। तीनों ही डर के मारे थरथरा रहे थे। वही मोहन का कुछ पता नहीं था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएं और कैसे निकलें। करीब 10 मिनट तक उन्हें कमरे में कोई हलचल नहीं महसूस हुई, तो उन्हें लगा कि वो कमरा उनके लिए सुरक्षित है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि फिर अचानक उस कमरे में रखा एक पुराना दर्पण टूट गया, जिसकी आवाज़ से तीनों और कांप गए। फिर उस आईने के टुकड़े से वापस कुछ बाहर निकलने लगा और पूरे कमरे में लाल रंग का धुआं भर गया। इस धुएं में उन्हें और घुटन होने लगी और तभी अचानक उस कमरे की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। तीनों ने उस कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस औरत की चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी, जो कि इतनी तेज थी कि सभी के कानों से खून निकलने लगा था। वो लोग दर्द में तड़प रहे थे कि तभी उनकी हालत और ख़राब करने के लिए हवेली ने पुराने फर्नीचर भी खुद ब खुद सरकाने शुरू कर दिए। ये देखकर वो लोग सहमे हुए तुरंत उस कमरे से भागे और उन्हें ध्यान आया कि हवेली के पीछे तरफ जो आंगन है, वहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है। इसलिए वो लोग पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब वो लोग आंगन पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी रूह कांप गई और वो लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने देखा कि आंगन में बंधे एक पुराने झूले पर एक बच्चा झूल रहा था, जिसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। ये देखकर उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें लगा था कि वो लोग उसी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। लेकिन तभी
उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जो हवेली के मेन दरवाजे की ओर से आ रही थी। तो तीनों बिना देरी किए उस दरवाजे की ओर भागे और उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास गांव के कुछ लोग मशालें लेकर खड़े हुए थे। और सबसे अजीब बात जो थी वो ये कि हॉल में जो बड़ा गड्ढा हो गया था वो भर चुका था और जो भी सारी डरावनी चीज़ें वहाँ हो रही थी वो थम चुकी थी। इतने में ही हवेली के एक कमरे से किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। कोई चिल्लाकर कह रहा था, कबीर, राजवीर, दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये आवाज़ थी मोहन की, जिसे सुनकर तीनों दोस्त और सारे गांव वाले चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ सच में मोहन था, जो डर के मारे कांप रहा था। उसने बताया कि ना जाने कैसे किसी ने उसे उस कमरे में बंद कर दिया था और उसकी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। तभी गांव वालों ने कहा कि उन्हें पता चला कि वो चारों उस हवेली में चले गए हैं, इसलिए कहीं उनके साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, ये सोचकर वो लोग उन्हें वापस लेने के लिए आ गए। चारों दोस्तों ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनके साथ उस काली रात में कैसी कैसी घटनाएं घटी। ये सुनकर गांव वाले और दहशत में आ गए और तुरंत सब लोग वहां से निकलकर भाग गए। फिर कभी भी किसी ने उस हवेली में कदम रखने का प्रयास नहीं किया। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।